हम कर्वेचर में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें मान लो कर्व हमें दे रखा है, वॉल्यूम की इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट 3a/2 and 3a/2। एट पॉइंट 3a/2, 3a/2। Find the radius of curvature at the point 3a/2, 3a/2 on the volume x cube plus y cube is equal to 3axy। इसमें वॉल्यूम की इक्वेशन है। अब हमें रो की वैल्यू निकालनी है एट 3a/2 एंड 3a/2। तो सबसे पहले हम dy/dx निकालेंगे। यहाँ 3x² 3y² dy/dx is equal to 3ay plus 3ax dy/dx। यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी dy/dx is equal to 3ay minus 3x² डिवाइड बाय 3y² माइनस 3ax। यहाँ से 3y² माइनस 3ax dy/dx इज इक्वल टू 3ay माइनस 3x²। ये हमारा आ गया। ये हो गया इक्वल टू हमारा ay माइनस x² डिवाइड बाय y² माइनस ax। अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, तो हम पहले dy/dx एट 3a/2 निकालेंगे। वैल्यू एट 3a/2 विच इज इक्वल टू a इंटू वाई इज 3a/2 माइनस 9a²/4 डिवाइड बाय y² मीन्स 9a²/4 माइनस a इंटू 3a/2। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी इज इक्वल टू -1। जब कैलकुलेट करेंगे हम तो ये आ जाएगी हमारी -1 dy/dx की वैल्यू एट दिस। अब हम इस वैल्यू से इसको हम यहाँ रख लेते हैं, हमारी dy/dx इज इक्वल टू माइनस एट, इसको p मान लिया हमने। अब इस वाली वैल्यू से हम d2y/dx² निकालेंगे। मीन्स हम इस वैल्यू को dy/dx की एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ हमने dy/dx को एक बार और डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया हमारा d2y/dx² इज इक्वल टू y² माइनस ax²। ये आ गया y² माइनस ax। यहाँ आ जाएगा a y की जगह dy/dx x² का माइनस 2x, फिर माइनस ay माइनस x² और इसका 2y dy/dx माइनस a। अब इसमें d2y/dx² इज इक्वल टू y² माइनस ax a। अब ये जो dy/dx है, यहाँ ये dy/dx की हम ये वाली वैल्यू रख देंगे और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद एट पॉइंट हम जब 3a/2 3a/2 लेंगे तो इसको कैलकुलेट करने पर वैल्यू आएगी हमारी -32 अपॉन 3a, -32 अपॉन 3a। ये आ गई d2y/dx² की वैल्यू एट पॉइंट जो गिवन है हमारा p एट ये। अब हमें निकालनी है रो की वैल्यू। रो का फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस dy/dx²। रो इज रो एट p। 1 प्लस dy/dx को मैं y1 लिख रही हूँ
डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होल रेज टू 3/2 डिवाइड बाय d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको y2 लिख लेंगे। ये हो गया 1 प्लस y1 स्क्वायर मीन्स 1 का होल रेज टू 3/2 और y2 मीन्स -32/3a, तो ये हो गया 32 और ये 3a, ये माइनस में हटा रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो रो है वो हमारी रेडियस है, रेडियस मीन्स लेंथ है और लेंथ हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम इस साइन को नेग्लेक्ट करेंगे और ये हमारा आ गया 2⁵/2 3a और 32। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3√a अपॉन 16, तो ये आ गई हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट गिवन पॉइंट 3a/2 एंड 3a/2 फॉर द वॉल्यूम। इसमें हम एक और ले लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म का एग्जाम्पल। अब ये है हमारा x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। हमें प्रूव करना है रो इज इक्वल टू 4a कॉस थीटा बाय 2, कॉस थीटा बाय 2 रो की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेम जब भी हमने फॉर्मूला लिया था और लास्ट आर्टिकल में हमने पैरामेट्रिक फॉर्म का भी फॉर्मूला यूज किया था। दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं हम। रो हमारा है 1 प्लस dy बाई डी एक्स रेज टू 3/2 एंड d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। यहाँ हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे जो कि हो जाएगा dy बाई डी थीटा और d थीटा बाय डी एक्स। dy बाई डी थीटा हम यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा a 1 का हमारा 0 हो गया, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये हमारा आ गया a साइन थीटा। dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू आ गया a साइन थीटा। इसी तरह dx बाई डी थीटा निकालेंगे हम यहाँ से, d थीटा जो जाएगा थीटा का 1 और साइन थीटा का cos थीटा। अब हम ये दोनों वैल्यू यहाँ रख देंगे। dy बाई डी थीटा इज a साइन थीटा और ये d थीटा बाई dx है। ये dx बाई डी थीटा है तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे a 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हमारा हो गया साइन थीटा और ये a कैंसिल हो गया। अगर इसको हम चेंज करते हैं हाफ एंगल्स में तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, तो यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ आ जाएगा 2, तो ये आ गया हमारा tan थीटा बाय 2। अब यहाँ से हम d2y बाय डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ dy बाय डी एक्स, डी डी थीटा ऑफ dy बाय डी एक्स और d थीटा बाय dx। अब d d थीटा ऑफ dy बाय dx, तो dy बाय dx कितना है tan थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2 और d थीटा बाय dx कितना है 1 अपॉन
a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसको भी हम हाफ एंगल्स में चेंज कर लेंगे और इसको हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे। डी डी थीटा ऑफ टेन थीटा बाय 2 तो सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 और हाफ आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पर ये आया हमारा 1 अपॉन ये डी 2 पाई बाई डी स्क्वायर की वैल्यू आई हमारी 1 अपॉन 4a सेक 4 थीटा बाय 2। तो ये हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी आ गई, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो रो की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 4a cos थीटा बाय 4a cos थीटा बाय 2। ये तो हो गए जो भी हमने दो आर्टिकल किए थे लास्ट वीडियो में, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। अब हम इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर P और Q जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर है, इसी में मैं समझा देती हूँ। एट ओरिजिन निकालने के लिए ये जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है वो हम एट 0 0 निकाल लेंगे, एट 0 0। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P से, P इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 0 0, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। इसी तरह Q को रिप्रेजेंट करेंगे हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट 0 0। तो ये जो है ये बन जाएगा हमारा जो रो है, रो एट ओरिजिन इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर होल रेज टू p बाय 2 और ये हो गया हमारा Q। तो इस तरह हम P की वैल्यू, Q की वैल्यू और ये निकाल लेंगे।